मिल सकते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की महारैली देखने को मिल रही है। रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली हुई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। प्रियंका और राहुल गांधी भी इस महारैली में शामिल। राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहेंगे ये सुनना होगा। हालांकि ये मुद्दा रहा है जिसको लेकर लगातार जो पार्टी है खास करके कांग्रेस, उनको इस तमाम आप देखिए रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ ये जो रैली है वो की गई है। जो राहुल गांधी की बड़ी बड़ी तस्वीरें जो हैं वो लगाई गई हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि प्रियंका ने कहा कि न्यायपालिका दबाव में है, मीडिया अडानी अंबानी की है, बैलेट पर चुनाव हुआ तो भाजपा हारेगी। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ जो रैली है उस दौरान प्रियंका गांधी ने भाषण की शुरुआत में वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा जीवन में वोट की कीमत समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज न्यायालय पर दबाव है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ भी इससे पहले रैली में नारेबाजी की। वोट चोर गद्दी छोड़ और मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध वाले बैनर लेकर पहुंचे। इसमें लिखा है देश की जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनहगार कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग बना है मोदी आयोग। इधर भाजपा ने पोस्टर जारी करते हुए लिखा कि तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं और भाजपा ने पोस्टर से राहुल पर तंज भी कसा है। बीजेपी एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया कि बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा राहुल गांधी हारने पर ईवीएम और वोट चोरी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जीत मिलने पर वही प्रक्रिया मान लेते हैं। बिना सबूत चुनाव नतीजों पर सवाल उठाना गलत है और इससे लोकतंत्र और जनता का भरोसा कमजोर होता है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव संगठन केशरी वेणुगोपाल ने बताया वोट चोरी के खिलाफ करीब 55 लाख हस्ताक्षर जुटाए गए हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने सबूतों के साथ इस मुद्दे को उठाया है। रैली के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात कर हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपने का अनुरोध भी किया जाएगा। भाषण का प्लान। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है। यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाई और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय,
चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे, उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहां लोग आए हैं, हाथ दिखाइए। ये देखिए, हरियाणा से आए हैं। इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए, ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है, एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ ही दिन पहले कांपते हुए, ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, देखा, मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में है, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। ये देश सत्य के लिए जान दिया है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है,
जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। और ये भाइयों और बहनों, ये 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। ये जो सारे के सारे कागज के ढेर हैं, ये जो सिग्नेचर्स हैं, ये कहां से आए? ये देश की जनता से आए। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। तो ये देश की सच्चाई है। ये 6 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। कर्नाटक में हमने दिखाया लोकसभाएं चोरी की गई, महाराष्ट्र में दिखाया वोटर डिलीशन हुआ, वोटर एडिशन हुआ, लाखों वोट इधर से गायब हो जाते हैं। महाराष्ट्र में लाखों वोट ऐड हो जाते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। मगर शायद टाइम लगे, देखिए शायद टाइम लगे, मगर हिंदुस्तान में सत्य की जीत होने वाली है। और अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम चलते हैं और हम सत्य से आपको निकालेंगे। नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अमित शाह की बात की, मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। भाइयों और बहनों, ये वोट चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं है। सबसे पहले ये इस संविधान पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। इस संविधान में लिखा है, एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। और वोट चोरी करके ये सरकार चलाते हैं। छोटे व्यापारियों को इन्होंने खत्म किया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, बेरोजगारी, ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो आप इनको 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। ये सच्चाई है।